गांव में मीठा और उसकी बेबी नसीबो कैंची रहते थे। मीठे तेरा कारोबार कब ठीक होगा और कब हम खुशहाल जिंदगी गुजार देंगे। नसीबो मैंने हर तरह का काम करके देख लिया है, चलता ही नहीं है। तू ही बता मैं क्या करूँ। मीठे मुझे लगता है तेरा कारोबार किसी ने बांध दिया है। एक काम कर सकूं क्या, मेरे पापा के पास जाके अपना हिसाब किताब करवा। हाँ बेगम ये तो तूने ठीक कहा है, मैं भी जाता हूँ बाबा जी के पास। फिर मीठा घर से निकलता है और आमिल बाबा के पास आकर अपना सारा मसला बताता है। बच्चा तेरा कारोबार किसी ने बांधा हुआ है, तेरा ये मसला सिर्फ पीपल का दरख्त ही ठीक कर सकता है। बाबा जी ये आप क्या कह रहे हो, पीपल का दरख्त मेरा मसला कैसे ठीक कर सकता है। बच्चा पीपल के दरख्त के नीचे अपना कारोबार शुरू कर, उस दरख्त की वजह से तेरे कारोबार पे कोई जादू असर नहीं करेगा और तेरा कारोबार ठीक हो जाएगा। लाभ मेरे 1000 रुपए फीस दे। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का उस दरख्त के पास मछली बेचा करता था, तो नसीबो उसके पास आती है। भाई राव मछली क्या रुपए किलो दे रहे हो। बाजी मेरी ये मीठे पानी की मछली 200 रुपए किलो है। मीठे पानी की क्या मतलब, 200 पानी में चीनी डाल के मछलियाँ पकड़ते हैं। नहीं नहीं मेरा मतलब साफ पानी की मछली है, पर मेरी मछली इतनी मजेदार होती है इसीलिए मैं इसे मीठे पानी की मछली बोलता हूँ। चल ठीक है, 1 किलो मछली देते और बोटियाँ जरा बड़ी बड़ी रखी हो। बड़ी बड़ी बोटियाँ खाने के बाद मछली के कांटे से दांतों से बोटियाँ निकालने का बहुत मजा आता है। फिर नसीबो मछली लेकर घर आ जाती है। सुना मीठे होकर आ गया मेरे पापा के पास। हाँ बेगम पर एक मसला है। मीठे क्या मसला, मुझे बता, मेरे पास हर मसले का हल होता है। फिर मीठा नसीबो को सारी बातें बताता है। अरे मीठे मेरी जान के टोटे, तुझे मजे की बात बताती हूँ। मैं जिससे मछली लेकर आई हूँ उधर पीपल का दरख्त है। नसीबो ये तो तूने मुझे बहुत कमाल की खबर दी है, अब हमें तरक्की की मंजिलों को छू कर वापस आने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। फिर अगला दिन होता है और मीठा उसी दरख्त के नीचे गोलगप्पे की रेडी लगा लेता है, तो एक ग्राहक उसके पास आता है। भाई एक प्लेट लगा दो पर उसमें मिर्ची तेज और दही ज्यादा डालना। अच्छा भाई अभी बना कर देता हूँ मजेदार गोलगप्पे। फिर मीठा उसे गोलगप्पे की प्लेट देता है और वो ग्राहक खाने लग जाता है। वाह भाई मजा आ गया, खा कर लाओ फिर दो 50 रुपए इस गोलगप्पे के। फिर वो ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। फिर अगले दिन मीठा रेडी पर खड़ा होता है तो एक आदमी आता है। हाँ बुजुर्गों लगा दूं ताजा ताजा दही के गोलगप्पे। बेटा मैं तुझसे गोलगप्पे खाने नहीं बल्कि तुझे ये बताने आया हूँ कि तेरे गोलगप्पे खाकर कल मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द हो गया था। बुजुर्गों तेरे बेटे के पेट में दर्द मेरे गोलगप्पे खाने से नहीं बल्कि कोई और चीज खाने से हुआ होगा। नहीं बेटा तेरे गोलगप्पे से ही हुआ था मेरे बेटे के पेट में दर्द। और बुढ़े तू तो बहुत ढीठ है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे गोलगप्पे से नहीं हुआ होगा तो तुझे समझ नहीं आ रही मेरी बात क्या। बेटा तू तो बहुत बदतमीज इंसान है, अब बेटे को मना करूँगा कि आइंदा तुझसे गोलगप्पे न खाए। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मीठे भाई हर रोज कोई न कोई शिकायत लेकर आ जाता है, आप गोलगप्पे में मिलावट मत किया करो, एक दिन बुरी तरह फंस जाओगे। अब मोटे पेट वाले गेंडे तू अपने मछुआरे अपने पास रख और चुप करके अपनी मछली बेच। तो बिट्टू सोचने लगता है, यार मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, इस तरह तो ये गोलगप्पे खा खा कर पूरे गांव वाले बीमार हो जाएंगे। वो सोच ही रहा होता है तो 2 ग्राहक मीठे के पास आते हैं। भाई चटपटे गोलगप्पे की प्लेट लगा दो, खाओगे तो मर जाओगे गड्ढे पानी की मछली को। अरे भाई तो फिर गड्ढे पानी की मछली क्यों बेच रहा है तो जिसे खाने के बाद मर जाएंगे। नहीं नहीं भाई मेरे पास तो मीठे पानी की मछली है, खाओगे तो मर जाओगे, समझो मेरी बात को समझो। मुझे लगता है ये लड़का हमें इशारे में समझा रहा है कि ये गोलगप्पे खाने से मर जाएंगे। लगा दो भाई फिर गोलगप्पे की प्लेट। बाहर रहे भाई रहे बाहर नहीं खा रहे। ये कहकर वो ग्राहक चले जाते हैं। इस तरह शाम हो जाती है। इस मोटे ने तो आज मेरा सारा धंधा तबाह कर दिया, कोई सेल ही नहीं हुई, अब इस मोटे को मजा चखाना पड़ेगा। फिर मीठा सेठ की जमीन से बहुत सारे माल्टे तोड़ता है और उन माल्टों के छिलके बिट्टू के घर के बाहर फेंक देता है। फिर अगला दिन होता है और सेठ अपनी जमीन पर आता है तो देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे ये क्या हो गया, मेरे माल्टे कहाँ चले गए, ये किसने चोरी किए हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुंशी जाओ और पता लगाओ मेरे दरख्त के माल्टे किसने चोरी किए हैं, जाओ उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। जी सेठ हम अभी जाते हैं और उसे ढूंढ कर पकड़ कर लेकर आते हैं। फिर वो वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ
तरफ बिट्टू अपने घर के बाहर हैरान खड़ा होता है। ये कौन मेरे घर के बाहर माल्टे के छिलके फेंक गया है? तभी मुंशी वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नजर पड़ती है। देख देख गामे उस लड़के के घर के बाहर माल्टे के छिलके पड़े हैं, जरूर यही चोर है, पकड़ते हैं इसको। फिर वो बिट्टू के पास आते हैं। अबे चोर के बच्चे, तू हमारे सेठ के खेत से माल्टे चोरी करते हैं? नहीं नहीं भाई साहब, मैंने माल्टे चोरी नहीं किए। झूठ बोलता है, मार गामे से। फिर वो बिट्टू को डंडों से मारते हैं। मीठा दरख्त के पीछे छुपकर हंस रहा होता है। अब आया ना मजा, और पंगा ले मुझसे। फिर वो बिट्टू को मार कर चले जाते हैं तो मीठा बिट्टू के पास आता है। सुना मोटे, आया मजा, मुझसे पंगा लेगा? मुझे लगता है इतना सबक तेरे लिए बहुत है। इसका मतलब ये सब मीठे भाई आपने किया है? हाँ मोटे, मैंने ही किया था तुझे सबक सिखाने के लिए। अब मुझसे पंगा मत ली। मीठा वहाँ से चला जाता है तो बिट्टू सोचने लगता है, कोई बात नहीं मीठे भाई, आपने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। फिर रात होती है तो बिट्टू अपना हुलिया बदल कर मीठे के घर आता है और दरवाजा बजाता है। अरे मीठे, रात के इस पैर में कौन आ गया? बेगम जाकर देख कौन आया है। फिर नसीबो बाहर आती है। कौन है पापा तू, और रात के इस पैर में क्या करने आया हमारे घर पर? मैं लगा देख बड्डा हूँ, मुझे पता चला है बच्चा तेरा शोहर का कारोबार ठीक नहीं चल रहा। मैं उसे कारोबार अच्छा करने का तरीका बताने आया हूँ। पापा जी आप तो बहुत अच्छे हो। मीठे मीठे जल्दी बाहर, मीठे पापा जी आ गए। फिर मीठा बाहर आता है। हाँ बेगम, क्यों शोर मचा रही है? और ये बाबा कौन है? मीठे, ये बाबा जी अल्लाह के नेक बंदे हैं और तुझे कारोबार अच्छा करने का बहुत अच्छा तरीका बताने के लिए आए हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया बाबा जी, मेरा कारोबार तबाह हो गया। आप मुझे ऐसा काम बताओ जिसे शुरू कर मैं दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकूं। बच्चा तू परेशान मत हो, तेरा कारोबार बहुत अच्छा हो जाएगा, पर उसके लिए तुझे काम करना पड़ेगा। हाँ बाबा जी बताओ मुझे क्या करना होगा? बच्चा तूने 10 नारियल लेकर दरिया में फेंक कर ये बोलना है, नारियल तू जा 10 की स्पीड से और मेरे कारोबार बढ़ा दे 100 की स्पीड से। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। नसीब, अब मुझे 10 नारियल लेने पड़ेंगे और वो नारियल सेठ की जमीन से मिलेंगे। तुम्हें सोच क्यों रहे, जल्दी जा और सेठ की जमीन से नारियल तोड़ के जा। फिर मीठा सेठ की जमीन पर आता है और बिट्टू छुपकर देखने लगता है। फिर मीठा नारियल तोड़ने लगता है तो बिट्टू सीढ़ी लेकर चला जाता है। ओए ओए, सीढ़ी कहाँ लेकर जा रहा है? मैं नीचे कैसे उतरूंगा? मीठे के शोर की आवाज से सेठ और मुलाजिम आ जाते हैं। चोर, तू मेरे दरख्त पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा है, नीचे आ, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। बिट्टू वहाँ आ जाता है। सेठ साहब, आपके मुलाजिमों ने मुझ पर माल्टे चोरी का इल्जाम लगाकर वोट मारा था, पर वो माल्टे मैंने चोरी नहीं किए थे, वो भी इस मीठे ने चोरी किए थे। मुझे नीचे उतारो, मैं सच सच बताता हूँ। सेठ साहब, जब तक ये सच न बोले इसे नीचे मत उतारना। बताता हूँ, मैंने ही वो माल्टे चोरी करके इस बिट्टू पर इल्जाम लगाया था। अब मुझे नीचे उतारो। फिर वो उसे नीचे उतार कर खूब मारते